और आखिर में दिल यही कहता है, ऐ ज़िंदगी तू चाहे सादा रह जा या मीठी हो जा, बस खुलूस से पक्की रह जा। अस्सलामु अलैकुम मेरी इस प्यारी सिस्टर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। रसोई चुप थी मगर उस चुप में एक दम था, आहिस्ता मगर जिंदा, जैसे ज़िंदगी है। मैंने चूल्हा जलाया और लगा जैसे अपने अंदर की मैंने जो गरमाइश, जो एक कहते हैं ना दर्द, बाहर फेंक दिया, जैसे रोशनी सी जल गई। पहली सिसक के साथ तेल ने कहा, आज भी कुछ नया पकेगा, शायद मैं खुद पकूंगा। बर्तन दमकने लगे, दीवारों पे रोशनी के रक्स करने लगी और मैंने कहा, आओ रात के जायके बनाते हैं, आज किचन में कुछ नया बनाते हैं। आज वाकई में किचन में नया बन रहा था। आज मैं अपनी बेटी की फरमाइश पे बना रही थी चिकन। ये इसको बोलते हैं कोरिएंडर चिकन। हम कहीं गए हुए थे और वहाँ पे ऑर्डर किया। हमें नए नए डिशेस ऑर्डर करने का या चखने का बहुत शौक़ है और मुझे चखने के बाद बनाने का उतना ही शौक़ है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना यही बना ले। आज बनाते हैं कोरिएंडर चिकन, सभी का दिल खुश कर देते हैं। तो ऑयल डालने के बाद इन मसालों को मैंने सौटे किया, बस इतना ही। बस उसका क्रंचीनेस मैंने बिल्कुल ज़ाया नहीं किया। यहाँ पे मैंने जो मसाले डाले हुए थे यानी पीसे हुए थे, मैंने उन्हें डाल दिया और फाइनली मैंने यहाँ चिकन का जो मैरिनेशन किया हुआ जो मेरे पास रखा हुआ था मसाला, वो भी डाल दिया। मैं कभी चीज़ों को वेस्ट करना पसंद नहीं करती। उम्मूमन सारी औरतें ही ऐसी होंगी, सारी ही क्यों, बेशक ऐसी ही होंगी। कहते हैं ना कि जितना हम रिज़्क़ को अपना एहतियात से संभाल के उसको इस्तेमाल करते हैं, उतना ही रिज़्क़ में बरकत होती है। कहते हैं हर चीज़ दुआ करती है, चाहे वो खाली बर्तन ही क्यों ना हो, चाहे वो हम मसाले ही क्यों ना हो, इसमें हर एक चीज़ में दुआ होती है, एक बरकत होती है, एक रहमत होती है, जो हमारी ज़िंदगी में सेहत के साथ साथ खुशियाँ भी देती हैं। और हमारे यहाँ कुकिंग तो बस एक इबादत जैसी होती है, जहाँ हम औरतें प्यार से, मोहब्बत से, लगन से एक डिश बनाने के लिए पूरी मेहनत करती हैं, ताकि हम उसको एक मकाम पे ला के इतना मुकम्मल कर दें कि वह कहे बगैर कोई सामने वाला रह न पाए। सब लोग यही कहे, वाह क्या बनाया है, वाह क्या लजीज सालन है, जैसा होटल जैसा। होटल जैसा कंपेयर करने की बजाय मैं यही कहती हूँ कि घर का खाना बाहर के खाने से कहीं गुना बेहतर होता है, क्योंकि घर में माँ के हाथों का प्यार होता है, एक औरत का सब्र होता है, एक औरत की मेहनत होती है, और जहाँ मेहनत होती है वो क्यों कर ज़ाया होगी। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी जितने निकले हुए थे ना, शाम की चाय से लेकर रात का खाना बनाने तक सारे मैंने धुल दिए। अब इन बर्तनों का भी इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं होता, लेकिन हम औरतें इसको इतना मुश्किल ले लेती हैं कि इतने सारे बर्तन पड़े हैं। कहते हैं छोटी छोटी एफ़र्ट से ज़िंदगी को आसान बनाना ही ज़िंदगी का उसूल है, और छोटी छोटी चीज़ें बस 10 से 15 मिनट ले लेती हैं। हम यही सोचते हैं अक्सर कि बर्तन इतने सारे, उसको इतना टाइम लगेगा, पर हम माइंड में कभी नहीं रखते कि इस बस 10 मिनट और दे देते, 10 मिनट में हो जाता है। बस 10 मिनट का ही तो काम है, बस दिमाग को कहना देर है और हम पूरी तरह बदल जाते हैं कि 10 मिनट है। बस यही ज़िंदगी है। सोचों को ज़्यादा सोच कर हम उलझाने की बजाय बस ना सोचकर इसको सुलझाना बेहतर है। कहते हैं ना, कुछ ना होने से अच्छा है कुछ हो तो बेहतर है। बस यही ज़िंदगी का उसूल है। यहाँ पे आपके साथ बातें करते करते मेरे बर्तन भी धुल गए थे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे या ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, और आप देखते तो हैं वीडियोस पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत कीमती है। यहाँ पे देखिए ऑयल छूटने लगा था सालन का, और ये मेरे पास पेरू पड़े हुए थे और पेरू के ऊपर ना काले काले धब्बे आने लग गए थे।
तो मैंने सोचा इन्हें वेस्ट करने से अच्छा है पीस लेती हूँ। तो मैंने इन्हें पहले बॉईल किया और फिर मैंने इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस लिया। अब बारी आती है इसकी पकाने की, और इसको पकाते पकाते तो मैं खुद पक गई इतना इसको मुझे पकाना मुश्किल लगा। हाँ सही है, क्योंकि हर चीज़ नई नई होती है ना, तो बहुत दिक्कत देती है और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जैसे कि ज़िंदगी है, उसी को बनाने और संवारने में सालों साल गुजर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम कब बचपन में थे, कब जवानी में आए और कब बुढ़ापा आ गया। पता ही नहीं चलता। वक्त की गर्मी और तपिश में हम भूल ही जाते हैं कि वो दिन कहाँ गए, वो पल कहाँ गए, कहाँ गया हमारा हसीन और खूबसूरत चेहरा। बस चीज़ें बदलती रहती हैं और वक्त के साथ पकती रहती हैं। रात ढलने लगी है, चूल्हे की आग ने नया गीत छेड़ा है। तेल गरम हुआ, प्याज गिरी, सुनहरी भी हुई, नमक भी गिरा, अदरक लहसुन भी गिरा, सब ने अपनी अपनी खुशबू पेश की। चिकन की ग्रेवी में उतरा तो लगा जैसे कोई वादा पिघल गया। मैंने हिलाया, चम्मच की हरकत में दुआ हुई, ऐ रब ये जायका सिर्फ ज़बान पे नहीं दिल में उतर जाए। गर्मी, भाप और रंगों का मेल ये पकवान नहीं, ये इबादत में बदल जाए। कहते हैं ना, खाना बनाते बनाते इबादत करो, अल्लाह की रज़ा के लिए बनाओ तो ये भी इबादत हो जाती है। बस एक छोटी सी नियत, एक छोटी सी एफ़र्ट। अल्लाह ने क्या ही खूब दिया है हमें इबादतों के रास्ते, पर हम भूल जाते हैं ज़िंदगी की मशगूलियत में कि हर एक कदम इबादत की तरह है और इबादत की तरफ है। बस तो यहाँ पे मैंने पेरू की जो पेस्ट है इसको अच्छे से पकाना स्टार्ट किया। इसमें मैंने शुगर जितना डाला था मुझे बहुत डबल लग गया, क्योंकि ज़िंदगी भी ऐसी है, हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। इसमें कभी हम सोचते हैं आज सुकून होगा, आज कोई काम नहीं होगा, और उतनी ही ज़्यादा पेंडिंग काम हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि लो भाई हमें भी कर लो, हम भी आप ही के इंतज़ार में बैठे हुए थे। मैंने नल खोला, ठंडा पानी बहा और झाग उठा जैसे दिन भर के थके बर्तन धुल गए हों। हर बर्तन की चमक में मेरी मुस्कुराहट थी। मैंने सोचा सफाई सिर्फ चीज़ों की नहीं, ख्यालात की भी होनी चाहिए। पानी की हर बूंद कह रही थी तू थक गई है मगर पाक भी हो गई है। अब पेरू जो बन रहा है हंडियों में, सुकून मेरे दिल में भी बन रहा है, ऐसे ही जैसे पेरू का जाम बन रहा है। यहाँ पे पेरू ना अपना जो है इसकी चिकनाहट बाहर उभरने लगी थी, ये पतीले से छूटने लगी थी और छूटते छूटते ये इतनी गाढ़ी हो गई कि उसने कहा मैं बन गई। चलो यहाँ पे मेरे काम हो गए ख़त्म, मैंने खाना बस लगाना ही था। ये देखिए मैंने यहाँ पे बाउल लिया और मैंने इसमें स्टोर करने के लिए रख दिया। अब इसको बाहर बिल्कुल नहीं रखना, मैंने 1-2 दिन के लिए रख दिया था, तो इस पे हल्की हल्की सी जो है ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो गई। क्या बोलते हैं उसको, जो सफ़ेद सफ़ेद होता है ना वो लगना, फफूंद लगना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने इसको ना फ्रिज में उठा के रख दिया ऊपर का पूरा छाट के। तो आप भी ऐसे करिए, इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए, ये बहुत अच्छे से 1 हफ्ते के लिए तो चल ही जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।